नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी का स्वागत है दिव्य अध्याय में, जहां हम बात करते हैं आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के बारे में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान राम और कृष्ण क्या है इनके जुड़ाव का रहस्य। ये दोनों अवतार एक ही शक्ति के दो रूप माने जाते हैं, लेकिन इनके जीवन और लीलाओं में छुपे कई रहस्यों को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य की बातों को। भगवान राम और कृष्ण की भूमिका और उद्देश्य। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये दो अवतार सनातन धर्म की महाकाव्य कथाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राम का अवतार त्रेता युग में हुआ और कृष्ण का द्वापर युग में। परंतु इन दोनों के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य क्या था, आइए हम जानते हैं। भगवान राम त्रेता युग में अवतार लेकर भगवान राम ने सत्य, धर्म और मर्यादाओं की रक्षा के लिए रावण का वध किया। उनका पूरा जीवन मानव जाति को कर्तव्य, अनुशासन और धर्म का पालन सिखाने का उदाहरण है। उनके जीवन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि धर्म की राह पर चलना सबसे बड़ा पुण्य है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण का अवतार मानवता को प्रेम, भक्ति और कर्मयोग का मार्ग दिखाने के लिए हुआ। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्मयोग की महिमा को समझाया और अधर्म के नाश का संदेश दिया। उनका जीवन रासलीला से लेकर महाभारत तक धर्म और नीति का आदर्श उदाहरण है। राम और कृष्ण का जुड़ाव। अब सवाल उठता है कि क्या राम और कृष्ण के बीच कोई जुड़ाव है, और अगर है तो वह जुड़ाव किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। एक ही आत्मा के दो रूप। सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप हैं। राम ने जहां मर्यादा और अनुशासन को सर्वोच्च माना, वहीं कृष्ण ने नीति और कूटनीति के माध्यम से धर्म की स्थापना की। यह हमें सिखाता है कि जीवन में एक समय अनुशासन जरूरी है और दूसरे समय नीति और समझ की भी आवश्यकता होती है। दोनों की लीलाएं हमें यह दर्शाती है कि एक सत्य को अलग अलग युगों में अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। धर्म स्थापना का उद्देश्य। दोनों अवतारों का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना था। राम ने रावण जैसे अत्याचारियों का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की, जबकि कृष्ण ने महाभारत युद्ध के माध्यम से कौरवों के अधर्म का अंत किया। इसका संदेश यही है कि युग कोई भी हो, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना हर युग में आवश्यक है। लीलाओं में समानता और भिन्नता। भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं में कई समानताएं और भिन्नताएं हैं, जो इनके जुड़ाव को और भी रहस्यमय बनाती हैं। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं समानताएं क्या क्या है। दोनों ने अपने जीवन में दुष्टों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। दोनों का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे ईश्वर मानव रूप में आकर लोगों को धर्म का मार्ग सिखाते हैं या फिर दिखाते हैं। समय में राम ने जहां रावण का वध किया, वहीं कृष्ण ने कंस और उसके बाद अधर्म के समर्थकों का नाश किया। चलिए अब हम जानते हैं भिन्नताएं क्या क्या थी। राम की लीला अनुशासन और मर्यादा में बंधी थी, जबकि कृष्ण की लीला प्रेम, भक्ति, राजनीति और कूटनीति से भरी थी। राम ने जहां एक आदर्श राजा और पुत्र के रूप में अपना जीवन जिया, वहीं कृष्ण ने एक नायक, मित्र, गुरु और
कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने जीवन की लीलाएं रची। राम और कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश। राम और कृष्ण दोनों का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश देता है, जहां भगवान राम का संदेश है कि हमें हर परिस्थिति में धर्मों का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। वहीं भगवान कृष्ण का संदेश है कि जीवन में कर्मयोग और भक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। राम का संदेश, मर्यादा का पालन करो और धर्म के पथ पर अडिग रहो। कृष्ण का संदेश, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो और अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को महत्व दो। चलिए अब जानते हैं निष्कर्ष। मित्रों, भगवान राम और कृष्ण का जुड़ाव एक गहरा रहस्य है, जिसे समझने के लिए हमें उनके जीवन और लीलाओं को ध्यान से देखना होगा। दोनों अवतारों ने अपने अपने युगों में मानवता को धर्म, सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाया। ये दोनों अवतार एक ही शक्ति के दो रूप हैं, जो समय समय पर मानवता को सही दिशा दिखाने के लिए प्रकट हुए। अगर आपको हमारा विषय अच्छा लगा और वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक दे दें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल दिव्य अध्याय को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों में से रूबरू करवा सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।